हाय गाइस, नितिन दिस साइड। वेलकम टू नितिश यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग गूगल टैग मैनेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। देन उसके बाद क्या है, जो आने वाले वीडियोस होंगे इसके बारे में और डेप्थ में होंगे। ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर के बारे में जो हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि लाइक इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों यूज़ करें हम लोग, कब यूज़ करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप लोगों के जो डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आधी अधूरी नॉलेज नहीं लेना आपको, कंप्लीट नॉलेज लो और एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल टैग मैनेजर देखो, सबसे पहले तो क्या है, इसको हम लोग गूगल टैग मैनेजर जो कहते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो GTM है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि GTM का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्टली क्या है कि गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, नाउ इट इज़ बेसिकली ए सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर जो है ये बेसिकली एक सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब क्या है कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, न्यू टैग। ठीक है, न्यू टैग। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो टैग्स होते हैं, जैसे हमारे जो कोड होते हैं हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तो यही कहने जा रहे हैं कि टैग क्या है, व्हाट इज टैग। टैग जिससे एक्टिविटी ट्रैक कर पाए, वो एक कोड है जिससे हम लोग जो एक्टिविटी है ट्रैक कर पाए। वो कोड जैसे हम लोग फेसबुक को बोल रहे हैं कि आप हमारी एक्टिविटीज़ ट्रैक कर पाओ, हमारी जो वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है उनको ट्रैक कर पाओ, या लिंक्डइन है, कहीं की भी आप कोड उठा के यहाँ पे न्यू टैग के अंदर जब ऐड करेंगे तो एक्टिविटी जो है ऑटोमेटिकली डेटा जो आपकी वेबसाइट का है उनको ट्रांसफ़र होने लगेगा उस कोड के थ्रू। ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं कोड, अभी बस समझना है बस आपको कि एक कोड होता है, वो किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म द सेंस वो फेसबुक का भी हो सकता है, लिंक्डइन का भी हो सकता है, ट्विटर का भी हो सकता है, कहीं का भी कोड हो सकता है। ठीक है, वो बस उठा के आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है ना, गूगल टैग मैनेजर का जो है यूज़ क्यों करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बस अभी हमको बस इंट्रोडक्शन लेना है इस वीडियो में। अब क्या है, ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पर आ रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑडियंस को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है। क्यों क्यों हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पता लगे कि हमारे वेबसाइट के ऊपर किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। ठीक है, किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, ताकि हम लोग ऐड जब चलाएं तो उन्हें ना टारगेट कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं ना, हम उन्हें टारगेट कर सकें उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगर मैं बोलता हूँ मैंने फेसबुक का कोड यहाँ पे लाके लगा दिया और ये मेरी वेबसाइट से अटैच है, ठीक है, वेबसाइट से कनेक्टेड है मेरा गूगल टैग मैनेजर, और मैंने फेसबुक का कोड यहाँ पे डाके डाल दिया, जिसे फेसबुक पिक्सल ये सब कहते हैं। अब क्या है कि उस केस में फेसबुक को जो भी मेरी वेबसाइट के ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं उनका सारा डेटा उन्हें जाता रहेगा। अब जब भी मैं फेसबुक के थ्रू ऐड रन करूँगा ना, तो वो मेरे जो हैं वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए हैं उनको भी ऐड शो कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को भी ऐड शो कर सकता हूँ। वो सेटिंग में अपना कर लूँगा, जब ऐड क्रिएट करते टाइम वो चीज़ें सेलेक्ट करके मैं उनको भी ऐड शो कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो अब क्या है, यूज़र, अब हम लोग क्या ट्रैक करते हैं, पहले तो यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करते हैं हम लोग, यूज़र बिहेवियर कि वो क्या कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, किस तरीके की एक्टिविटी है। ठीक है, और दूसरा यूज़र के बिहेवियर के बेसिस पर जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऐड उन्हें, ठीक है, शो करते हैं। अब ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं क्यों है, ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ये रीमार्केटिंग का है। ठीक है, रीमार्केटिंग करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ कर रहे हैं, रीमार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया कि हाँ भाई ये जो कॉन्सेप्ट है रीमार्केटिंग है। गूगल टैग मैनेजर का जो यूज़ करने का मेन पर्पस है रीमार्केटिंग का ही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वेबसाइट पर एक ही प्लेटफॉर्म का कोड हो, जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि वेबसाइट पर एक ही प्लेटफॉर्म का कोड है। ये आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वेबसाइट पर क्या एक ही कोड लगा सकते हैं, नहीं, जितने आप यहाँ पे न्यू टैग के अंदर जितने भी टैग ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कितने भी टाइप के आप टैग यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म आप डायरेक्टली यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो उनका कोड, और उन्हें ना डेटा दिखा सकते हो कि भाई ये रहा डेटा। ठीक है, अब डेटा, सॉरी, ये रहा कोड, और यहाँ पे अटैच कर दिया आपने, और ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से पहले से तो गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है,
तो अब इस केस में क्या है कि जो भी यहाँ पे आपका जो कोड है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और वेबसाइट का डेटा उन्हें सेंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि अनटाइटल्ड टैग में आप टैग डाल दो कि आप ये अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, ठीक है, कि यार यहाँ पे ये कौन सा टैग है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। टैग कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिगरिंग, ये सारी चीज़ें भाई हमने आगे आने वाली वीडियोस में सारा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप कितने भी टाइप के टैग हो, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके टैग्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेबसाइट के, अब देखो, अब आपके पास माइंड में दो क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहे होंगे कि वेबसाइट के ऊपर जो हम लोग कोड डाल रहे हैं, हम लोग वेबसाइट के ऊपर जो कोड डाल रहे हैं और यहाँ पे जो कोड डाल रहे हैं, तो बेनिफिट किसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्यों कोड डाल रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी तो डाल सकते हैं, ठीक है, बात सही है आपकी। वेबसाइट के ऊपर जो आप कोड डाल रहे हो ना, तो वेबसाइट के ऊपर क्या है कि कोड डाल रहे हो आप, एक कोड वहाँ पे डालोगे, फिर दूसरा कोड डालोगे, तीसरा कोड डालोगे, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है कि सेम तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो, हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो क्या है कि वर्डप्रेस के ऊपर बना लिया, PHP, लारावेल या और सारी जो वेबसाइट बनाने के मेथड्स हैं उनकी हमने वेबसाइट बनाया। अब क्या है कि कई लोगों को कोडिंग नहीं आती है, ठीक है, कई लोगों को कोडिंग नहीं आती है, या आप वेबसाइट स्पीड को स्लो नहीं करना चाहते हो, तो उन सारी केसेस में यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोडिंग के साथ आपको यहाँ पे कोडिंग की नॉलेज होनी जरूरत नहीं है, बस कोडिंग की जरूरत आपको एक टाइम पे लग पड़ने वाली है, बस गूगल टैग मैनेजर है, ओनली एक कोड आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है, बाकी कोई भी कोड आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाना, सारे कोड आपको यहाँ पे न्यू टैग में ऐड कर देने हैं, ठीक है। कोई भी कोड आएगा न्यू टैग में ऐड कर दिया, तो आप कोई भी हो, ठीक है, कोई भी कोड हो, क्योंकि देखो जब आपके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं है ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं आपने गलत कोड डाल दिया फिर आपकी वेबसाइट पे प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में सारी चीज़ें हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी किसी भी थर्ड पार्टी का हो, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी पार्टी का हो, ठीक है, जिस भी पार्टी का, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म की ऑडियंस ट्रैक करनी है, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस है उनको आप अपना जो वेबसाइट का डेटा है उन्हें आप सेंड करना चाहते हो, अब डायरेक्टली क्या है कि गूगल टैग मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने वेबसाइट के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, तो उनका क्या, डायरेक्टली कोड उठा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे डाल दो। जो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमें ओनली गूगल टैग मैनेजर के अंदर मिलती है। अब क्या है, एक और चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि जब आप गूगल टैग मैनेजर का यूज़ कर रहे हो ना, तो उस केस में क्या मिलती है आपको, एक जो बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा मिलता है कि जब आप वेबसाइट अपनी ऑन करो, अब सपोज दैट आपने सारे कोड अपने डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लगा रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही है ना, साथ में सारे कोड लोड होते हैं, जिस कारण आपकी वेबसाइट जो ऑटोमेटिकली स्लो होने लग जाती है, फिर वो स्पीड भी उसकी इफेक्ट होती है वहाँ से। और दूसरा क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं यूज़र को उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आपको भी लगाने प्रॉब्लम अगर आपके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है गूगल टैग मैनेजर के अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोड को सेट कर सकते हो, भाई हमारी वेबसाइट लोड होने के कितनी देर के बाद ये कोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख सकते हो, टैग हो गया, ट्रिगर्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, टेम्पलेट्स या लेफ्ट साइड में आपको मिल रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस के ऊपर हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट्स ऑफ गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। जब आप वेबसाइट के ऊपर अपनी कोड डालते हैं ना, तो लोड होने में टाइम लगाता है, अब वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको ना कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइम पे जैसे वो फायर हो, ठीक है, किस टाइम पे एक्टिवेट हो, ये सारी चीज़ें आप अपने यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप उनके इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे हो गया, ठीक है। अब नोट करने वाली मेन क्या बात है, ठीक है, मेन क्या बात है, आपको क्या है, जब यहाँ पे आप कोड लगाते हो ना, आपको बार बार वेबसाइट के जो कोड के साथ छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, सेफ है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ये ज़्यादा सेफ है, क्योंकि देखो आपको वेबसाइट के साथ एक बार रिस्क लेना है बस, और रिस्क क्या लेना है, बस एक बार गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा देना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। जो भी कोड है गूगल टैग मैनेजर में डाल दो बस। अब वेबसाइट की स्पीड जो है इससे कहीं ना कहीं सही रहती है, क्योंकि आपको जो कोड का टेंशन है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हाँ, अब आपका क्या है, टीम मेंबर को आपने यहाँ से एक्सेस दे सकते हो, ठीक है, टीम मेंबर जो आपको सपोज दैट आपके पास कोई टीम है, आप उसको क्या है, आप एक्सेस दे सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, टीम मेंबर्स को ना एक्सेस दे सकते हो,
ठीक है, और ये इजी टू यूज़ है। ये गूगल टैग मैनेजर जो है इजी टू यूज़ है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आने वाली जो भी आपको कोई बात नहीं, बस आपको समझना है जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं आपको। अब जो आने वाली जो मेन वीडियोस हैं उनके अंदर आपको मैं डेप्थ में बताऊंगा। अभी कोई बात नहीं, कोड किस तरीके का दिखता है, कैसा होता है, किस तरीके से वर्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा। बस आपको मेन है कि इंट्रोडक्शन समझना है कि बेसिकली है कि किस तरीके से वर्क करता है। अभी सारे सेक्शन हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। नहीं समझ में कोई बात नहीं, वीडियो को एक दो बार और रिपीट कर लो, वरना कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वरना आने वाली वीडियोस में आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें कवर करूंगा, आपके सारे डाउट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं गूगल टैग मैनेजर के नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।